2 शादी तो ऑलरेडी हिंदुओं से कर चुका है ये, अब ये तीसरी शादी करने के ताक में है। इस हरामी को इस हिंदुस्तान में डर लगता है तो चले जाओ ना पाकिस्तान। तुम कमाओगे हम हिंदुओं से, चंदा पहुंचाओगे तुर्की और पाकिस्तान में। चूतिया बोलता है कि हम शिवलिंग पे जो 20 रुपए का जल चढ़ाएंगे वो दान कर देंगे, तो जो बकरीद पे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पशुओं की हत्या की जाती है, तब तुम्हारा आवाज क्यों नहीं खुलता? कि सभी खानों के मुंह में आतंकियों का पैसा लगा होता है, इसका भी प्रूफ देंगे। मैं सिद्धार्थ। अभी इन दिनों बिहार सहित पूरे देश में फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कंट्रोवर्सी चरम पर पहुंच गई है। इस बीच अलग अलग संगठन, चाहे हम बात करें वो आम लोगों की या जो संगठन की, हिंदू संगठन की, वो इस फिल्म को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आमिर खान को वो आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बीच अभी राजधानी पटना में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागवत शर्मा हैं, जो कि सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये भी इस फिल्म को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो हमने सोचा कि इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये इस फिल्म को लेकर के, लाल सिंह चड्ढा को लेकर के क्यों आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। आप फिल्म को लेकर के, लाल सिंह जो चड्ढा फिल्म है आमिर खान की, उसे लेकर के आप भी बड़ा आक्रामक है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा? धन्यवाद सिद्धार्थ जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जानेंगे यह कि इस फिल्म का एक्टर कौन है। इस फिल्म का एक्टर आमिर खान है। आमिर खान कौन है? ये मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म की बच्चियों से शादी करता है, हिंदू धर्म की महिलाओं से शादी करता है, और उसके बाद कुछ ही वर्षों बाद, दशक के बाद उसे छोड़ देता है बच्चे पैदा करके। 2 शादी तो ऑलरेडी हिंदुओं से कर चुका है ये, अब ये तीसरी शादी करने के ताक में है। तो आमिर खान की हकीकत ये सत्यमेव जयते करता है, और खुद क्या है वो नहीं दिखाता। तो दोस्तों, समझना यहां है कि कौन है, पहचानना है। ये कुकर्मी जो भगवान शंकर को भगाते हुए दिखाता है, जो हमारे आराध्य हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, इस हरामी को इस हिंदुस्तान में डर लगता है तो चले जाओ ना पाकिस्तान, चले जाओ इराक, वहां भी नहीं आते। कमाते हो हमारे देश से और बुराई करोगे हमारे देश की। अभी कुछ दिनों पहले ये तुर्की गया था, वहां के राष्ट्रपति से मिला। अबे, जो तुर्की हमारे देश का हमेशा से विरोध किया है, जो हमारा दुश्मन देश है उसकी तारीफ करता है, वो उससे उसका घनिष्ठ संबंध है, और ये जाकर के वहां के राष्ट्रपति से मीटिंग करते हैं। और वहां क्या क्या हुआ है कौन जानता है। देश के उत्थान में ये हमारा देश है, और ऐसा नहीं है यहां तो एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, लेकिन ये कुकर्मी। अभी देखिए, मैं बताना चाहूंगा हमारे बिहार की प्रतिभा, बिहार के स्वाभिमान, जो हमारा मान सम्मान था, सुशांत सिंह राजपूत, जो किसान घर से नौजवान था, जो एक्टर बनने की ख्वाहिश से मुंबई गया था। साजिशन पूरे प्लान तरीके से शिवसेना के गुंडों के द्वारा, बॉलीवुड के गुंडों के द्वारा, ये जो नपुंसक तत्व हैं, इन लोगों ने मिल करके बिहार की प्रतिभा को कुचला, बिहार के बेटे की हत्या की। तब ये मौका क्या कर रहा था? तब इसकी आवाज एक शब्द भी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली भाई? बिहार की आबादी 14 करोड़ है। बिहार और यूपी की आबादी मिलाई जाए तो 38-40 करोड़ की आबादी भी होती है, 2 राज्यों को मिलाकर के। पूरे भारत देश में हिंदू 120 करोड़ के आसपास में है। तुम कमाओगे हम हिंदुओं से, चंदा पहुंचाओगे तुर्की और पाकिस्तान में, तब तो ये हिंदुओं के गाल पे करार तमाचा है ना। चलिए, आप जब इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म को लेकर के क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? फिल्म पे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए ना, ये सारी चीजें जो चल रही हैं। अरे भाई, आप फिल्म की बात कर रहे हैं, चंदा पहुंचा रहा तुर्की जाकर के, पाकिस्तान करके कमाएगा ये भाई। हमारे आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है, पूरा देश जानता है, और जब समय आएगा तो वो भी दिखा देंगे। भाई, तुर्की के राष्ट्रपति की तस्वीर इसकी वायरल हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, वहां क्या करने गया? तस्वीर तो किसी के साथ भी किसी के बारे में। तुर्की देश कौन सा देश है? तुर्की मानते हैं कि इंडिया के फेवर में नहीं वो बयान आता है, लेकिन अगर कोई, हमारा जो हिंदू राष्ट्र है भारत, मैं तो हिंदू राष्ट्र मानता हूं भारत को, ठीक है। यह शिवाजी का देश है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप का देश है, समझ गए। ये अकबर, बाबर
हुमायूं और बहादुर शाह जफर का देश नहीं है, ये अब्दुल कलाम का देश है। और दूसरी बात यह कि जो इस देश में इन लोगों ने अभी जो हरकत किया है सुशांत सिंह राजपूत पे, एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला? बिहार में इनकी मूवी बिहार का नौजवान बिल्कुल बाइकआउट करेगा। और आप लोग क्या करेंगे, युवा तो क्या करेंगे, ठीक है हम उस पर आएंगे, जनता तो कर ही रही है, जनता सोशल मीडिया पर बाइकआउट कर रही है, अलग अलग तरह के बयान भी चल रहे हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड होगा बिहार में लाल सिंह चड्ढा पहले फिल्म? तो हम सभी सिनेमा हॉल को नोटिस भेजेंगे कि मत चलाइए, ये देशद्रोही लोग हैं। ये जब भारत की स्थिति खराब, भाई तो ऐसा नहीं हो, लेकिन जब कुछ बुरा समय होगा ये लोग तुरंत देश छोड़ करके तुर्की जाके बसेगा, कहीं और जाके बसेगा। ये लोग देश छोड़ने वाले लोग हैं भाई। तो ऐसे विरोधियों को, ऐसे देश विरोधी लोग जिसे भारत में डर लगता है, भारत जैसे जिस देश का प्रधानमंत्री जो हर कौम को पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं, और उस देश में इन्हें डर लगता है, जिस देश से ये हजारों लाखों करोड़ कमाए हैं, उस देश में इन्हें डर लगने लगा है। ये सत्यमेव जयते बनाते हैं, हिंदू समाज की महिलाओं से शादी करते हैं, उन्हें छोड़ते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें छोड़ते हैं, तीसरी शादी के चक्कर में लगे हुए हैं ये लोग को पहचानने की आवश्यकता है। ये चड्ढा चड्ढी फिल्मों में ये सब बिहार में नहीं चलेगा भाई। मैं बिहार की बात करूं, बिहार में तो नहीं चलेगा। मतलब और आप देश के नौजवानों से मैं आग्रह कर रहा हूं, उन तमाम हिंदू धर्म के सभी नौजवानों से, कि ये जो चरफुटिया चड्ढा चड्ढी गैंग का आदमी है, इसे बाइकआउट करो। तो मान लेते हैं कि आने वाले दिनों में सिनेमा हॉल में फिल्म लगती है, 11 तारीख को ही फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? मतलब हम विरोध करेंगे और हम रौद्र रूप में भी आएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? फिल्म को कैसे रोका जाता है वो हम जानते हैं, इस देश का नौजवान जानता है, हम जानते हैं। हमारे धर्म को पे किसी ने प्रहार किया, ये चूतिया बोलता है कि हम शिवलिंग पे जो 20 रुपए का जल चढ़ाएंगे वो दान कर देंगे, तो जो बकरीद पे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पशुओं की हत्या की जाती है, तब तुम्हारा आवाज क्यों नहीं खुलता? तब तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा सारा बयान हिंदू धर्म पे ही निकलता है क्या? तो ये भी तो हो सकता है कि इस तरह के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शायद फिल्म को और ज़्यादा प्रमोशन मिल जाए, और ज़्यादा फिल्म हाईलाइट हो जाए। ये भी तो एक हथकंडा। देखिए बनाएगा ना, इस देश का जो नौजवान है वो समझदार है, देश प्रेमी है, समझ गया ना? देश हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ये ऋषि महर्षियों का देश है, ये हरामियों का देश नहीं है। कौन हरामी? ये भाई बाबर, अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर का नहीं है। ये 1526 में जब से बाबर आया, 1526 से 30 तक इन्होंने शासन किया। 30 के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, शाहजहां। अभी आप आमिर देश नहीं है, ये वही लोग है ना, उसी का सबसे बड़ी बात है। ये लोग कौन लगे हैं? अब उन लोग के छत्र छाया में इन लोगों ने धर्म बदल करके अपने आप को क्या बना लिया है। ठीक है, मैं उस पर भी नहीं आऊँगा, लेकिन मूवी बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में नहीं चलेगी, ठीक है। ये आमिर खान की ही बात अभी हो रही थी, लेकिन इस बीच एक और नाम जो है वो सुर्खियों में है, रणवीर सिंह। अब ये सब लंगटे फोटो डालते रहता है, ये सब का चर्चा क्यों करते हैं? अब छठा छठी के, अब ये लोग वही लोग हैं भाई। मैं तो नौजवानों से को बताना चाहूँगा, आपको मूवी देखनी है तो तमिल मूवी देखिए, तेलुगु मूवी देखिए, वो भी हिंदी में डब होते हैं, उसमें सनातन संस्कृति दिखती है भाई, वो पारिवारिक होती है हर मूवी। वहाँ पे महाकाल को दिखाया जाता है, भगवान हमारे जो आराध्य है उनकी पूजा अर्चनी होती है, वहाँ पे पूजा अर्चना होता है वहाँ पे। अरे तो ये देखिए ना, ये है हमारा असली भारत। हमारा भारत अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह इस टाइप का, ठीक है, उनका सम्मान करते हैं, उनकी आस्था वहाँ पे है, लेकिन हमेशा वो चेपने का काम मत करो, ठीक है ना? अभी प्रभास जी की मूवी आई थी बाहुबली, RRR आई थी, हर तरह की मूवी जिसे देश के हर नौजवान पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा संस्कार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हम इसे पसंद करेंगे। ये चड्ढा चंडी, लाल पीला हरा और चरफुटिया का मूवी यहाँ नहीं चलेगा, समझ गए ना? ये देश विरोधी लोगों का यह मूवी यहाँ नहीं चलेगा। तो ये मान लिया जाए कि आमिर खान की फिल्म जो है वो सिनेमा हॉल में नहीं लगी? बिल्कुल नहीं लगी। देखिए इस देश में, इस कौम के, मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% देश विरोधी लोग हैं, समझ गए ना? ये रोहिंग्या लोग हैं, जो जो कुछ पाकिस्तान से आए हैं, कुछ बांग्लादेश के जो रोहिंग्या टाइप के लोग हैं वो लोग आए हैं, म्यांमार वाले लोग आके बस गए हैं, समझ गए ना? हमारे देश में मारकाट की स्थिति पैदा कर रहे हैं ये लोग, देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी क्या बोला नुपु शर्मा ने, क्या गलत बोला है बताइए मुझे?
उनका बयान कहीं से भी गलत है। मैं तो उनके बयान का समर्थन करता हूं भाई, और मैं उस बेटी को सलाम करता हूं। वो हिंदुस्तान के, वो हमारे भारत देश की बेटी है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। समझ गए ना? तो ये जो लोग हैं, अभी देखिए पहचानिए नहीं कौन लोग हैं ये। कई दर्जी जो थे उसका गला रेतने का इसके कौम के लोगों ने किया, कई हत्याएं हुई भाई, तो इन्हें पहचानने की आवश्यकता है। समझ गया ना? ये महाराणा प्रताप का देश है, वीर कुंवर सिंह का देश है, हमारे श्री कृष्ण बाबू का देश है, शिवाजी का देश है। कई ऐसे लाखों की संख्या में महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी अहम योगदान दिया है। तो ये लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें बाइकआउट करना है, इन्हें हटाना है, इन्हें आर्थिक रूप से संपन्न नहीं करना है कि उल्टे हमारे ही देश के, हमसे ही पैसे कमा करके ये आतंकियों को फंड पहुंचाएं, ये दाऊद जैसे लोगों को फंड पहुंचाएं, और दाऊद हमारे देश में बम ब्लास्ट करे। ये जितने लोग हैं बॉलीवुड का, कौन व्यक्ति दाऊद को चंदा नहीं पहुंचाता है? कौन व्यक्ति आतंकी संगठन को चंदा नहीं पहुंचाता है? आपके पास प्रूफ है? दूंगा प्रूफ भी दूंगा। पूरा देश जानता है भाई, आप नहीं जानते क्या? कैमरे पे बात करूं उसे क्या? सलमान खान दाऊद को चंदा नहीं पहुंचाता क्या? सलमान खान दाऊद के साथ उठना बैठना नहीं होता है क्या? तो ये कौन लोग हैं? आमिर खान नहीं उठता बैठता है क्या? सब उठता बैठता है। ऑन कैमरा हम लोग छुप छुपा के बात करते हैं, पीछे हम लोग सब बात करते हैं। लोग सब चंदा पहुंचाता है वहां पे, उन लोग की पैसा लगा होता है यार, उन सभी लोग का पैसा ये लगा होता है। प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उस पर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे सकते। आप प्रूफ क्या देंगे? बिल्कुल प्रूफ देंगे, प्रूफ देंगे? बिल्कुल प्रूफ देंगे। मतलब आप प्रूफ ये देंगे कि आमिर खान का जो लिंकअप है, जो लाइन, जो उनसे बातचीत है, वो दाऊद इब्राहिम, बॉलीवुड के सभी खानों का, सभी खानों के मूवी में आतंकियों का पैसा लगा होता है, इसका भी प्रूफ देंगे, और देश का हर नौजवान प्रूफ देगा, बता रहा हूं मैं। समझ गया ना? चलिए, तो इन्होंने बड़ा दावा किया है और इन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड में जितने भी खान हैं उनका उठना बैठना दाऊद इब्राहिम के साथ है, और उनका जो चंदे का पैसा है वो दाऊद इब्राहिम के पास जाता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ कैमरामैन मुकेश, धन्यवाद।